नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अगर आप में दम है भैया तो 30 में से 16 क्वेश्चन हमें करके दिखाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपकी मुफ्त में कराने वाला है। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस से लिया गया है भैया। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। या फिर वी ऑप्शन सही होगा, या फिर सी ऑप्शन या डी ऑप्शन सही होगा। आपको कमेंट करना है। चारों आप ऑप्शंस रीड करिए। ग्रीन हाउस गैस जो आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपकी भैया CO2 है। ठीक है, कौन सी है? CO2 है। ग्रीन हाउस गैस के लिए एक प्रोटोकॉल आया। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा भैया? क्योटो प्रोटोकॉल। कब आया? कब आया ये? तो ये आया आपका 11 दिसंबर 1947 में। कब? 1947 में भैया। क्या था इसका मेन मोटिव? इसका मेन मोटिव था कि जो ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं इनको कम करना। ठीक है साथियों, फिलहाल इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले भैया। चलिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? जैविक पारिस्थितिकी के कितने घटक होते हैं? तो 2 घटक होते हैं भैया। एक होता है आपका जैविक और एक दूसरा होता है अजैविक। अजैविक, ठीक है, बिल्कुल समझ जाना आप। एक जैविक और एक अजैविक होता है। जैविक घटक जिनमें भैया जीव जंतु आते हैं उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। और जैविक घटक कहते हैं। और अजैविक घटक किसे कहते हैं? जिनमें वस्तुएं आती हैं, जिनमें सांस की प्रक्रिया ना हो, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। मृदा हो जाएगा क्या? हमसे जैविक घटक पूछा है। मृदा क्या है भैया? निर्जीव है। ठीक है। जल क्या है? निर्जीव है कहीं ना कहीं आपकी। तो ये कैसा है? अजीब घटक, अजैविक घटक हो जाएगा। वायु भी कहीं ना कहीं आपकी निर्जीव है। तो भैया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक आपसे पूछा गया है। ठीक है, अभी आप आंसर देखिए भैया। आप अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझिए। वनस्पति क्या है? निर्जीव, ये कैसा है आपका? सजीव है। सजीव है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता पर्यावरण में जैविक घटक क्या है तो हमारा राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये कह रहा है पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। यही हमारा कंफ्यूजिंग आंसर है। हमारा आंसर नहीं बदलेगा भैया, वनस्पति ही रहेगा। समझ गए आप? वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? भौतिक घटक भैया जंतु होगा, वनस्पति होगा, प्रवाहित जल होगा या पारिस्थितिकी होगा। अब आप कहेंगे सर पारिस्थितिकी बार बार शब्द आ रहा है। पारिस्थितिकी क्या है? ऐसा समुदाय, आप लिख लीजिए, ऐसा समुदाय, ऐसा समुदाय, ऐसा समुदाय वातावरण, वातावरण के साथ पारस्परिक पारस्परिक संबंधों पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है, उसे भैया पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है,
ये भी आप ध्यान रखना। इसे इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग, जो शब्द है इकोलॉजी, इसका प्रयोग 1866 में भैया अर्नेस्ट कौन, अर्नेस्ट हैकल करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भौतिक घटक जो है भैया वो पारिस्थितिकी जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हमने पीछे आपको बताया, क्या जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी या पारिस्थितिकी कहते हैं? तो इसको कहीं ना कहीं आपका पारिस्थितिकी कहते हैं। यही तो परिभाषा है भैया। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, अन्यथा पसंद ना आए तो लाइक ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लगे कि यह प्रकाश क्लासेस आपके लिए मेहनत कर रहा है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अभी हमने पीछे आपको बताया, क्या ओडम, टॉन्सले, टेलर या डार्विन ने? अगर हम जोड़ दें भैया इकोसिस्टम, क्या इकोलॉजी सिस्टम, ये सिस्टम की बात हम कर दें तो इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसकी हम बात करते हैं 1935 में। आपके आ जाते हैं टॉन्सले जी। ठीक है, टॉन्सले जी आते हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये 1935 नहीं है, सॉरी 1866 में ही है ये। इसमें ए जी सॉरी, आई एम सॉरी, बिल्कुल सॉरी भैया, 1935 ही है, 1935 ही है। ठीक है साथियों, तो ए जी टॉन्सले हो जाएंगे। इनका नाम पूरा ए जी टॉन्सले है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? कवक, कवक भैया बिल्कुल आप समझते हैं ना कवक को, कवक तो आप जानते ही होंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम उत्पादक की बात करते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक भैया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे वनस्पतियां या जो हमारे जीव होते हैं जो स्वयं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब भैया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता जो उत्पादक पर डिपेंड हो, उत्पादक पर निर्भर हो, उत्पादक पर निर्भर भैया पर निर्भर हो, उत्पादक पर निर्भर हो, उन्हीं को तो हम उपभोक्ता कहते हैं। और अब ये उपभोक्ता आपके कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता आपके भैया, एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक तृतीयक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं भैया। ठीक है, और एक आपका आ जाता है तृतीयक उपभोक्ता जो होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भैया, बिल्कुल। अगला फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपघटनकर्ता होता है। अपघटनकर्ता क्या कहते हैं? जो मृत पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें भैया, उन्हीं को हम अपघटनकर्ता कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक या वर्ल्ड ग्रीन फंड? कमेंट कीजिए। आपको हम बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ग्रीन क्लाइमेट फंड हो जाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड किसे कहते हैं? ये विकासशील देशों को, क्या भैया ध्यान से सुनना, ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के लिए चुनौतियों से निपटने के लिए
सहायता राशि उपलब्ध कराता है। इसका काम क्या होता है? सहायता राशि उपलब्ध कराना, सहायता राशि उपलब्ध कराना भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? आप ही हमें बताइए भैया। आप वनों को नष्ट करेंगे तो आप मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमें वनों की आवश्यकता कितनी होती है? आवश्यकता कितनी होती है भैया? आपसे ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 33% आपके वन होने चाहिए। कितने? 33.33। ये पूरा बता दे रहे हैं हम, 33.33 होता है। लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में कितना है ये? वर्तमान में कितना है? तो 24.33% है। ठीक है साथियों, ये हमारा बिल्कुल कतई आप भूलेंगे नहीं। वनों में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा वन आपसे पूछे जाएं, सबसे ज़्यादा वन पूछे जाएं भैया, तो ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिलहाल क्या मृदा अपरदन होगा? क्या खरपतवार नियंत्रण होगा? क्या सूर्य के प्रकाश पर कोई प्रभाव पड़ेगा? या चरगाहों की वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, वेरी गुड। यानी मृदा अपरदन, कहीं ना कहीं मृदा का कटाव होने लगता है, इसी को तो मृदा अपरदन कहते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, ये तो आप भी जानते हैं। नदियों का उद्गम पहाड़ों से ही होता है भैया। फिर भी यहाँ मरोद भिद्दी क्यों होते हैं? क्या पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है? ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। मरोद विद्धि का मतलब क्या होता है भैया? मरोद विद्धि जो होते हैं भैया, जहाँ पानी ही नहीं, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। क्या पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसीलिए मरोद भिद्दी होती है। ठीक है साथियों, जो काई टाइप की होती है वही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी गुड, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? जो नेचुरलाइज है पारिस्थितिकी तंत्र, उसी की बात की जा रही है। खेत, बांध, झील, पार्क। कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक जो नेचुरलाइज होते हैं भैया, उन्हीं की बात की जा रही है। इसमें क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, खेत कैसा है? खेत कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, तो ये आपका कृत्रिम हो गया। ठीक है, कृत्रिम हो गया। बांध मनुष्य द्वारा, कृत्रिम हो गया। पार्क कृत्रिम है, क्योंकि ये भी मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। झील हमारी नेचुरलाइज होती है और इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, जहाँ पानी वाली जगह चीज़ होती है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र ऑप्शन में दिया होगा। सबसे बड़ा जो पानी का तंत्र होता है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? अब नेचुरलाइज पूछा जा रहा है आपसे। प्रवाल भित्ति, ये तो कैसा है भैया? कैसा है? प्राकृतिक है। कैसा? प्राकृतिक है, ये भी आप ध्यान रखना। वेटलैंड कैसा है? खेत कैसा है? और नदी कैसी है? कमेंट, ये भी कहीं ना कहीं आपकी प्राकृतिक है। प्राकृतिक है भैया। ठीक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। और वेटलैंड कैसा है? वेटलैंड भी आपका कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, लेकिन खेत आपका मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। ये हमारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। लवणीय जल जहाँ पाया जाता है, जहाँ बिल्कुल बहुत अच्छे भैया, हाँ 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्ति जो होती है भैया, वही लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब। तो ये जो चीज़ें आपकी हैं, यहाँ स्वच्छ जल नहीं पाया जाता भैया। तालाब में कहीं ना कहीं आपका स्वच्छ जल होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? हमने जैविक और अजैविक घटक आपको बता दिए। क्या उत्पादक उत्पादक के बारे में बताया, कार्बनिक पदार्थ क्या, अकार्बनिक पदार्थ, या उपभोक्ता उपभोक्ता के बारे में भी बताया। कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताया। लेकिन जैविक व अजैविक घटकों का मतलब है जो मृत हम क्या है जब मर जाएंगे भैया, मरने के बाद हमें अजैविक घटकों में कौन तोड़ता है, तो वही हमसे पूछा है। 14 नंबर का राइट आंसर आपका अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? यानी मिट्टी के कटाव को आप किससे बचाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पशुओं को अत्यधिक चरा करके, क्या इससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है? क्या वनस्पति के कटाव द्वारा, अरे इसका तो इससे भी तो और बढ़ेगा भैया, वनारोपण द्वारा, क्या पक्षियों की संख्या बढ़ाकर, इससे कोई मतलब नहीं, इससे भैया बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। लेकिन वनारोपण अगर हम करेंगे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं मिट्टी का कटाव यानी अपरदन रुकेगा। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, या मृदा कारक? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, एक पारिस्थितिकी तंत्र में वो जलवायु वहाँ की कैसी है भैया, वही डिपेंड करता है कि वहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या कैसे निश्चित होती है। ठीक है, यानी हमारा जलवायु संबंधी कारक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं? अब पादप क्या होते हैं? पादप आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना भैया। बिल्कुल, फिलहाल जो प्राणी होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों को क्या उत्पादक कहते हैं, पोषण संबंध कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं, या अपघटक कहते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें वीडियो को। फिलहाल ये हमारा पोषण संबंध कहलाता है कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? क्या सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता, हरे पादप? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है भैया? बिल्कुल, वेरी गुड, ये आपके हरे पादप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते भैया। क्या सूक्ष्म जीवाणु, ये भी कि ना किसी पर डिपेंड होते हैं। परभक्षी भी, क्या पादप, या मृतोपजीवी? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। बिल्कुल, पादप हो जाएगा। पादप का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, बिल्कुल, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता, या परावर्तक? हरे पौधों को उपभोक्ता कहा जाता है, नहीं सॉरी, उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उपभोक्ता क्या होते हैं? जो उत्पादकों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हीं को तो भैया हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, मांसाहारी, और सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT, VHC, फ्लिट, या वेगॉन? तो ये सभी लोग जानते हैं, ये होता है DDT। लेकिन आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है? डाइक्लोरो, क्या डाइक्लोरो फिनॉल ट्राई, क्या भैया? क्लोरोएथेन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी भी जाती है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मरुस्थली भवन किससे होता है? वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण? क्या होगा 22 का राइट आंसर? कमेंट। 22 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, बिल्कुल बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण यही आपका मरुस्थलीय भवन होता है। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? हमने आपको बता दिया भैया, उत्पादक, स्वयं भोजन अपना बनाएं, हरे पेड़ पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता जो इन पर डिपेंड हो, या फिर भैया शाकाहारी हो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये इन पे डिपेंड और ये इन सभी पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। 24 का राइट आंसर आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो ये आपके तृतीयक उपभोक्ता में आपके सर्वाहारी आते हैं। अब भी हमने पीछे आपको बताया। अगला क्वेश्चन, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या बाज? तो ये बाज आपके कहीं ना कहीं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो ये आपका तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित है। बिल्कुल कम टाइम में अच्छा कंटेंट, प्रकाश क्लासेस चैनल सब्सक्राइब। गिद्ध किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो ये भी आपका तृतीयक उपभोक्ता है गिद्ध। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? मेरे अकॉर्डिंग डबल स्टार भैया। केचुआ किसे कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना केचुए को। गिद्ध हो जाएगा आपका सफाई कर्मी प्रकृति का। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित हैं? दीमक, मेंढक, छिपकली, सांप? तो ये आपका सम्मार्जक सब में मिलने वाला एक दीमक होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद साथियों।